We will start our lecture while others are still joining. So I guess we can start now. लास्ट टाइम हमने इस चीज़ के ऊपर बात की थी कि अगस्त ऑफर क्या थी। पाकिस्तान रेजोल्यूशन आ गया था, अगस्त ऑफर आ गई थी, ठीक है। टुडे विल स्टार्ट विथ द नेक्स्ट इवेंट और द नेक्स्ट थिंग विच इज इन द क्रोनोलॉजी ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? फ्रॉम 39 to 45, राइट। इट्स कॉल्ड क्रिप्स मिशन। इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहा जाता है क्रिप्स मिशन, ठीक है। सबसे पहली चीज जो 4 मार्क्स के अंदर इसका क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि व्हाट वाज द क्रिप्स मिशन, ठीक है। व्हाट वाज द, आई एम यूजिंग सीएम, ठीक है, शॉर्ट के लिए। दिस विल बी अ 4 मार्कर क्वेश्चन कि ये क्रिप्स मिशन था क्या, ठीक है। ओके, ऑलराइट, अब समझना शुरू कीजिए बेटा। क्रिप्स मिशन क्या था? क्रिप्स मिशन जो है वो इंडिया के अंदर आया था 23 मार्च, आज के दिन ही आया था, ठीक है। इट केम ऑन 23 मार्च 1942। 23 मार्च 1940 में क्या हुआ था? पाकिस्तान रेजोल्यूशन। ये कब हुआ था? 23 मार्च 1942। कहाँ पर बेटा? दिल्ली के अंदर। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर, ठीक है। था क्या ये? सीन सुनिएगा जरा अब इसको गौर से बेटा। इंग्लैंड के अंदर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का नाम था विंस्टन चर्चिल। क्या नाम था? ये नाम याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। विंस्टन चर्चिल, ठीक है। उन्होंने एक डेलीगेशन बनाई, ठीक है, और इंडिया भेजी। उन्होंने एक कमेटी बनाई और इंडिया भेजी, ठीक है। सो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल फॉर्म्ड अ टीम, अ डेलीगेशन या एक कमेटी बनाई, ठीक है, और उसको कहाँ भेजा? इंडिया भेजा। ये टीम जो थी वो किसके अंडर में उन्होंने बनाई? इट वॉज फॉर्म्ड अंडर सर स्टेफर्ड क्रिप्स। क्या नाम था बंदे का जिसके अंडर में टीम थी? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। इसी इन्हीं के नाम के ऊपर ये मिशन है पूरा, क्रिप्स मिशन, ठीक है। सो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने एक टीम बनाई थी सर स्टेफर्ड क्रिप्स के अंडर में और उसको भेजा था इंडिया। क्यों भेजा था इंडिया? यहाँ पर ये सवाल होता है। इस टीम को इंडिया भेजा, बट व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड सेंडिंग दिस टीम टू इंडिया? द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंडिंग दिस टीम टू इंडिया वाज टू गेट न्यू सजेशंस, ठीक है, कि किस तरीके से टू गेट न्यू सजेशंस फ्रॉम इंडियंस। इंडियंस को चूना मारने के लिए बेसिकली ये कमेटी आई थी और इंडियन से बातचीत करने के लिए बेटा ये कमेटी आई थी, जिसका काम ये था इंडियंस को किसी तरह राजी करें कि वो ब्रिटिश को वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर सपोर्ट करे, ठीक है। सो द मेन एजेंडा, व्हाट वाज द इनर एजेंडा ऑफ सेंडिंग दिस क्रिप्स मिशन? बिकॉज द ब्रिटिश वांटेड इंडियन सपोर्ट। और ब्रिटिश ये बात जानते थे कि चूंकि हमने वर्ल्ड वॉर 1 में धोखा दिया है इंडियंस को, अब इंडियंस हमें वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर सपोर्ट नहीं करेंगे। बट द ब्रिटिश लैक्ड मैन पावर, ब्रिटिश के पास मैन पावर था ही नहीं, उनको तो हमारी जरूरत थी। तो उन्होंने ये कमीशन भेजा और इस टीम को बोला कि सर स्टेफर्ड क्रिप्स आप इस टीम को लीड करें और वहां से इंडियन से सजेशंस लें कि इंडियंस हमसे क्या चाहते हैं, ताकि इंडियंस खुश हों, किसी तरह राजी हों और हमें वॉर एफर्ट के लिए सपोर्ट मिल जाए वर्ल्ड वॉर 2 के लिए, सही है। अब ये जब डेलीगेशन इंडिया पहुंची, इन्होंने कुछ प्रपोजल्स दिए, ठीक है। जैसे ही ये इंडिया आए दे मेड सम प्रपोजल्स, दीज आर वेरी सिंपल, ठीक है। प्रपोजल, सही है। पहला प्रपोजल इन्होंने ये दिया कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। इंडिया को क्या दे दिया जाएगा? इंडिया विल बी गिवन डोमिनियन स्टेटस, लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस का इजी अल्फाजों में मतलब ये होता है, बिल्कुल इजी लेमैन अल्फाजों में आम बंदा इसको कैसे समझ सकता है? इट इज जस्ट ऑलमोस्ट लाइक इंडिपेंडेंस, लेकिन बस फर्क इतना होता है कि हम ब्रिटिश मोनार्क की इज्जत करेंगे। जो ब्रिटिश क्वीन होगी, ब्रिटिश क्राउन होगा, हम उसकी फिर भी इज्जत करेंगे। आज पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है उसके ऊपर कोई नहीं है, उसको किसी की इज्जत नहीं करनी। इज्जत नहीं करनी इन अ सेंस पॉलिटिकल इज्जत नहीं करनी, ठीक है। उसके ऊपर कोई मुसल्लत नहीं हुआ, ठीक है। बट
इस डोमिनियन स्टेटस का ये मतलब था कि ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंस, लेकिन यानी कि हम अपने मैटर्स खुद संभालेंगे, बट जो ब्रिटिश क्वीन होगी हम उसकी फुल रिस्पेक्ट करेंगे और उसको इज्जत करेंगे उसकी। आसान जबान में डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है, ठीक है। दूसरा इसमें ये प्रपोजल दिया गया था कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स होंगे उनको चॉइस दी जाएगी। जितने भी प्रिंसली स्टेट्स होंगे, प्रिंसली स्टेट्स क्या होते थे, जिनके ऊपर एक प्रिंस रूल करता था, उनको चॉइस दी जाएगी। किस किस्म की चॉइस होगी? उनके पास ये चॉइस होगी कि आइदर वो यूनियन का पार्ट बनना चाहते हैं और नॉट, ठीक है। यानी कि जो इंडिया होगा वो उसका हिस्सा रहना चाहते हैं, एज के इंडिया को हम डोमिनियन स्टेटस देंगे तो वो अपने आप को क्या इस कैटेगरी के अंदर फिट कर लेंगे या नहीं, ये उनके पास चॉइस होगी। सही है, प्रिंसली स्टेट्स के पास चॉइस होगी कि वो इस पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को एक्सेप्ट करें या नहीं करें। अगर वो चाहते हैं कि भाई हम खुद अलग हो जाएं तो उनके पास ये चीज चॉइस होगी। दिस वाज द सेकंड रिकमेंडेशन दैट वाज मेड, ठीक है। बिल्कुल इजी करके मैं आपको समझा रहा हूँ, आगे चलें। थर्ड वाज दैट कि हम इलेक्शंस करवाएंगे, वी विल होल्ड इलेक्शंस आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। सर क्या ये इलेक्शंस हुए थे? मैंने आप लोगों को 1937 और 39 वाले इलेक्शंस में एक बार ये कहा था कि सेकंड जो इलेक्शंस होंगे 1945-46 के इलेक्शंस जो हैं उसके अंदर मुसलमानों ने बेटर परफॉर्म किया था। तो इस बात को ब्रिटिश ने अपनी पूरा किया था एंड दे एक्चुअली कंडक्टेड इलेक्शंस, ठीक है। तो थर्ड प्रपोजल वाज दैट। एंड द फोर्थ प्रपोजल वाज दैट, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि इंडियंस अपने मैटर्स खुद संभालेंगे लेकिन ब्रिटिश क्वीन की इज्जत करेंगे, फुल इंडिपेंडेंस नहीं। डोमिनियन स्टेटस इज सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस बट नॉट फुल इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो चौथा प्रपोजल जो था बेटा इसके अंदर वो ये था कि डिफेंस यानी आर्मी वगैरह, पुलिस वगैरह, ठीक है, इसी तरह फाइनेंस या फॉरेन अफेयर्स जो हैं इंडिया के, ये सब कौन संभालेगा? ये सारी चीजें होंगी ब्रिटिश के हाथों में, ठीक है, इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। ये पहला चीज थी आज की हमारी जो हमें समझनी थी। व्हाट वाज द क्रिप्स मिशन? क्रिप्स मिशन क्या था? क्रिप्स मिशन किसको कहते हैं? ठीक है, दिस कैन कम फॉर 4 मार्क्स, ठीक। ओके नाउ अब सवाल ये पैदा होता है कि क्रिप्स मिशन को इंडिया भेजा क्यों गया था? व्हाट वर द रीजंस क्रिप्स मिशन को इंडिया भेजने का? ठीक है, दैट कम्स एज अ 7 मार्कर।